नमस्कार मेरे देश के प्यारे प्यारे वासियों। मुझे उम्मीद है कि आप सबका बिहार पुलिस का जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप ही के साथ मैं भी इस बार बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो मैं भी देने वाला हूं, तो मैं भी आप सबके साथ ही तैयारी कर रहा हूं। तो मैं जो भी पढ़ता हूं वो आप सबके लिए हम लेकर के यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वो काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लूसेंट का रहने वाला है। लूसेंट सभी टीचर रिक्वायर कर रहे हैं, तो हमने जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हाईलाइट करते हैं और उन चीजों को पढ़ते हैं जो पिछले पेपर में पूछा जा चुका है और किस तरीके से पूछता है। इस पैटर्न को देखते हुए हम अपना सिलेबस बनाते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं। देखिए हमारे पास रुक्मिणी का ये वॉल्यूम 1 बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर है 2010 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे मध्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, उन सभी का पेपर इसमें है। और इन सबको क्या करता हूं कि मैं एनालिसिस करता हूं। देखो इन सभी को मैं पढ़ा हूं, जो भी हाईलाइट दिख रहा है सबको पढ़ा हूं और गेस किए हैं कि किस लेवल का पेपर हमारा आता है, कहाँ से कितना पेपर आ रहा है, उसके अनुसार से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें से मतलब कोई भी आपका एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है मेरे अनुसार, ठीक है। तो आप भी देखिए आपका कैसा तैयारी है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आता है, नहीं आता है, तो ध्यान में देख लेना। देखिए हमारा राष्ट्रपति आज का विषय है, हम राष्ट्रपति का विषय लेकर के चलें, ठीक है। इसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संबंधित जो विवादों का निपटारा है उसको कौन करता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, आपस में राष्ट्रपति को जो एक दूसरे से चुनते हैं, तो उसमें से अगर विवाद हो गया राष्ट्रपति को चुनाव में लेकर के, तो इस विवाद को आखिर निपटारा कौन करेगा, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसका विवाद का निपटारा कौन करते हैं? उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति संबंधित विवाद का जो निपटारा उच्च न्यायालय करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर कॉपी उठाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन क्या है कि जब राष्ट्रपति विवाद का निपटारा हो गया, राष्ट्रपति बन गए, तो जब बन गए तो उनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भी जान लो, ठीक है ना। राष्ट्रपति पद की योग्यता संबंधित अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यता का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 58 में इनके पद की योग्यता संबंधित है, इनके पद के बारे में अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? जब राष्ट्रपति हमारे देश के होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत अपना अध्यादेश जारी करते हैं? तो अपना अध्यादेश जो है 123 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। और राज्यपाल अध्यादेश किसके तहत करता है? राष्ट्रपति तो देखिए 123 के तहत अध्यादेश जारी किए, वही राज्यपाल अगर पूछ लेता है, चूंकि राज्यपाल हमारा विषय नहीं है लेकिन बता देते हैं, राज्यपाल अगर राज्यपाल से पूछा जाए तो वो 216 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। कौन? राज्यपाल, ठीक है। किस अनुच्छेद पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तो करता है 123 के तहत, लेकिन किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा? तो वो होती है राज्य सूची। आपने देखा होगा कि राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होती है, ठीक है ना। तो राज्य सूची राज्य सरकार का होता है और ये जो राष्ट्रपति है कौन है? ये लोक का होते हैं, ठीक है। ये राज्य का नहीं होते हैं राष्ट्रपति, तो ये आपका पूरे देश का राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए राज्य सूची पर अध्यादेश जारी राष्ट्रपति हमारा नहीं कर सकते, ठीक है। अगली हमारा जो क्वेश्चन है कि किसको संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो है उनको अगर त्याग पत्र देना हो तो किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देंगे? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो है उपराष्ट्रपति के संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। संबोधित करने से क्या मतलब है कि जब इनको त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये लोग आपस में एक दूसरे का अपना त्याग पत्र देते हैं। इतनी सी चीजें तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, ठीक है।
8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा। देखिए आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर समय 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, अगर उनको कार्यकाल से हटाया जाए, उनके कार्यकाल से पहले ही हटाया जाए तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा या क्यों लगाया जाएगा। तो जब संविधान का अतिक्रमण होगा, संविधान का अतिक्रमण शोषण, यानी कि कोई राष्ट्रपति संविधान से विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब उनके ऊपर और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लगाया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये इतने से चीज समझ में आ गया। क्या समझे कि राष्ट्रपति का विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय करता है, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं भारत के। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता संबंधित अनुच्छेद 158 सिर्फ 58 है, और भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। ओके, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। ओके, किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जो राष्ट्रपति, वो किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा, तो राज्य सूची हो गया आपका। ठीक है, किसको संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ये सब एक दूसरे को आपस में, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा, तो जब संविधान का अतिक्रमण होगा तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। आइए इस तरफ को देख लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में। अभी तो जान लिया कि राष्ट्रपति को जब हटाना है तो उस पर महाभियोग लगा देना है, लेकिन महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया है। ओके, 10वीं नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा। कितने दिन पूर्व, यहाँ पे लिख देते हैं, कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा कि भाई आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। तो 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाता है। 14 दिन यानी 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को ये बता दिया जाता है कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, इसके तहत आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो संसद के 2/3 के द्वारा लगाया जाता है। संसद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के अगर 2/3 बहुमत उनको सपोर्ट कर दिया तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है लग जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद 14 दिन की सूचना इनको पहले दे दिया जाता है, 14 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट हमारा 11 नंबर का हो जाएगा कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति करता है। देखिए हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि कभी पूछ देगा कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। अभी हमने पेपर देखा 2010 या आई थिंक 11-12 का पेपर था, जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति से संबंधित, देखिए ऐसे आप लोग पढ़ते हो ना कि लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी का, ऐसे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप एक ही बार याद कर लो कि राष्ट्रपति द्वारा किसको किसको नियुक्त किया जाता है कि नहीं। इस तरीके से जैसे हमने लिखा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही करता है। ओके भाई, राज्यपाल की भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है, महान्यायवादी को करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। ओके, उसके बाद वित्त आयोग और राजदूतों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए दूसरे देश में जो राजदूत भेजा जाता है, मान के चले कि भारत से कोई दूसरे देश में राजदूत भेजा जा रहा है, तो वो किसके नाम पर भेजा जाएगा, तो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर। और क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। प्रेजेंट में कौन सी राष्ट्रपति हैं, तो अभी भी जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने वो महिला ही बने हैं, द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति कह सकते हो। भारत में 2 महिलाएं राष्ट्रपति बनी, प्रथम में बनी ये प्रतिभा देवी पाटिल और दूसरी द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो अभी भी प्रेजेंट है, वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर की क्या है कि पहले राष्ट्रपति, एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। अभी तक आपने ऐसा सुना होगा कि एक राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के रहते उनका मृत्यु हो गया हो, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इनको मृत्यु हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि एक ऐसा राष्ट्रपति कौन है, यानी कि कौन वो राष्ट्रपति है जो क्या कहते हैं कि उनको बिना सपोर्ट के, ये कह सकते हो कि किसी के द्वारा नहीं जीते गए थे, वो उनके सामने कोई दूसरे प्रतिद्वंदी खड़ा भी नहीं हुआ था, इस तरीके से निर्विरोध वो जीत गए थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निर्विरोध जीते जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो थे नीलम संजीवा रेड्डी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कि पॉकेट बीटों का उपयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति, कौन ऐसा राष्ट्रपति थे जो पॉकेट बीट का यूज किए थे। पॉकेट बीट मतलब समझते हो, जैसे मान के चलिए कि कोई आपका संसद से या कहीं से कोई ऐसा सूचना मिलता है राष्ट्रपति को कि ये चीजें लागू होना चाहिए, और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अपने पॉकेट में रख लेता है, उसका बिना जवाबदेही। तो अगर जवाब नहीं देगा उसी को कहते हैं पॉकेट बीट। और ऐसा एकमात्र राष्ट्रपति जो ज्ञानी जेल सिंह थे जिन्होंने ऐसा काम किया था, पॉकेट बीट का यूज करने वाले ज्ञानी जेल सिंह थे। तो देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा राष्ट्रपति से संबंधित। जो भी यहाँ पे हम आपको पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप कहीं भी आप पढ़ते हो हमारे साथ रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।